गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, किसका इस्तेमाल होता है, क्या फॉर्मूला लगाया जाता है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। विस्तार से पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके और इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। बिल्कुल बेसिक टर्म जो होती हैं इसकी वो सभी चीज़ें समझाएंगे कि कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय न्यू चैनल फॉर मोटिवेशन फॉर न्यू वीडियोस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमें बेसिकली 5 टर्मों का इस्तेमाल करना होता है। 5 टर्म निकालनी होती हैं। 5 में से कोई भी 3 टर्म दी जाएंगी, उनके अलावा आपको 2 टर्में पूछी जाएंगी, वो आपको उन 3 के माध्यम से निकालनी है। वो क्या क्या है इसके अंदर? 5 टर्में वो जो इस्तेमाल होती हैं वो क्या है? सबसे पहली है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो होता है जिस भी अमाउंट को हम किसी भी जगह पे या किसी भी संस्था के अंदर या किसी को उधार पे देते हैं, इन्वेस्ट किया जाता है, वो मूलधन कहलाती है। मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, पी के द्वारा दर्शाया जाता है इसको, प्रिंसिपल। दूसरी होती है दर। दर दर क्या होती है? जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो हमने किस इंटरेस्ट ऑफ रेट के ऊपर यानी कि किस दर के ऊपर उसको इन्वेस्ट किया है, तो उसको बोलते हैं दर। दर जो होती है उसको इंग्लिश में रेट बोला जाता है और उसको बड़े आर के द्वारा दर्शाया जाता है, आर। ये हमेशा परसेंट में और वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही, कुछ भी हो सकती है। तीसरा होता है समय। समय को टाइम बोलते हैं और इसको टी के द्वारा दर्शाया जाता है। समय अगर दर वार्षिक में दी गई है तो समय भी यहाँ पे वर्ष में होना चाहिए। अगर दर अर्धवार्षिक दी गई है तो दर भी समय भी जो है वो 6 माही होना चाहिए। 6 महीने के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। यानी कि एक वर्ष है, अगर एक वर्ष को 6 माही में बदलेंगे तो वो 2 6 माही बन जाएगा, और तिमाही में बदलेंगे तो 4 तिमाही, यानी कि 3 महीने के अकॉर्डिंग उसको 12 महीने को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 4 तिमाही हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों टर्म देने के बाद जब हम निकालते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकाला जाता है जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो मूलधन होता है उसके अंदर अमाउंट में वृद्धि होती है। और कितनी वृद्धि होती है? वृद्धि होने के बाद वो टोटल अमाउंट क्या बन जाता है? उस टोटल अमाउंट को हम मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन को क्या कहते हैं? मिश्र धन निकल जाता है तो हमारी टोटल 5 टर्में होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ये जो 5 टर्म होती हैं इनको निकालने के लिए सबके अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं। बस हमने ये 5 फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके बाद हम आसानी से साधारण ब्याज के सवाल निकाल सकते हैं। वो 5 फॉर्मूले क्या होते हैं देखिए। जैसे पहला है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मूलधन निकालने के लिए हमें साधारण ब्याज चाहिए और दर चाहिए और समय चाहिए। अब दर के साथ परसेंट लगा हुआ है, उस परसेंट के लिए हमें 100 ब्याज के साथ, अगर दर नीचे है तो 100 ऊपर, दर ऊपर है तो 100 नीचे, ये साथ में लेके चलना है। दूसरा है दर। दर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल
इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय, दर निकल जाएगी। समय निकालना होगा तो साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में दर। और अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दर नीचे आई थी तो 100 ऊपर, यहाँ दर निकालनी थी तो उसका परसेंट ऊपर, यहाँ पे दर नीचे थी तो परसेंट ऊपर, यहाँ दर ऊपर है तो परसेंट के लिए जो 100 लगाया जाता है वो नीचे। और मिश्र धन के लिए क्या होता है, साधारण ब्याज जमा में मूलधन। बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं, आराम से याद कर लोगे। मेन फॉर्मूला साधारण ब्याज का मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अगर इनके अलावा साधारण ब्याज देके इनमें से कोई भी चीज पूछता है तो 100 ऊपर चला जाएगा और साधारण ब्याज ऊपर चला जाएगा, बाकी की जो दो टर्में हैं वो नीचे आ जाएंगी। दर निकालनी है तो समय नीचे आ जाएगा, समय निकालना है तो दर नीचे आ जाएगी, साथ में मूलधन रहेगा, साधारण ब्याज और 100 ऊपर रहेंगे। तो इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग जब हम सवाल निकालते हैं तो हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं अगर हमने ये फॉर्मूले याद किए हैं तो। जैसे कह दे मूलधन 2500 रुपये, दर 5% वार्षिक, समय 2 वर्ष। तो क्या क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। 25 दूनी 50, 50 पंजे 250 रुपये। और अगर इसी से हमने क्या निकालना हो, अब हमारे पास साधारण ब्याज आ गया, भूल जाओ कि उसने दर दी है, इस दर को हम खत्म कर देते हैं। ये मान लो हमने ये निकालनी है तो हमारे को साधारण ब्याज दिया है, समय दिया है, मूलधन दिया है। अगर हमने दर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, दर का फॉर्मूला क्या होगा, साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज 250 गुणा में 100 बटे में मूलधन 2500 गुणा में समय 2 वर्ष। देखो 10 पे 10 दाई 100, 2 पंजे 10 आ गया 5%। हमने पहले ही 100 ले लिया था इसलिए हम साथ में परसेंट लगा सकते हैं। 5% वार्षिक दर के साथ हमेशा वार्षिक या अर्धवार्षिक साथ में लगा के चलना, खाली नहीं छोड़ना है उसको। अगर समय निकालना होगा तो अब हम दर को छोड़ देते हैं, समय को खत्म कर देते हैं। तो क्या होगा, 250 गुणा में 100 बटे में 5 दर और 2500 रुपये का मूलधन। 10 पे कट गया, 10 से 5 दूनी 10 बराबर है 2 वर्ष। इन्हीं सवालों से आपस में हल होते जाएंगे। दर निकालनी होगी तो फॉर्मूला लगाओ, हल हो जाएगा। समय निकालना है तो फॉर्मूला लगाओ, हल हो जाएगा। साधारण ब्याज निकालना है तो फॉर्मूला लगाओ, हल हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं जो थोड़े है सिंपल ना होकर अटपटे हैं, थोड़े है उलझे हुए हैं। उनको कैसे हल करना है देखो ध्यान से। आज की
की क्लास देखने के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते वो आसानी से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। आज उनका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6,400 रुपये का 7.5% वार्षिक दर से 6,400 रुपये का 7.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष और 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो, दर तो वार्षिक में दे दी, समय वर्ष और महीने दोनों में दे दिया, तो इसलिए हमने समय को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, वर्ष के अंदर। तो इसके अंदर क्या करना है, मूलधन 6400 रुपये, दर 7.5% यानी कि 15/2% वार्षिक, समय 1 वर्ष और 3 माह, 3 माह को वर्ष में बदलेंगे तो बटे में 12, यानी कि 1 से ही 1/4 वर्ष, 5/4 वर्ष। अब सिंपली फॉर्मूला लगाओ, साधारण ब्याज निकाल दो। साधारण ब्याज क्या होता है, फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन 6,400 रुपये, दर 15/2 गुणा में समय 5/4 और परसेंट के नाम का 100। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 4 दूनी 8, 8 अठे 64, 8 पंजे 40, 40 और 15 की मल्टीप्लाई 600 रुपये। तो हमारा जो साधारण ब्याज है 600 रुपये आ जाएगा। इस तरह से हम आसानी से सवाल को हल कर देंगे। बस हमने उत्तर निकालने से पहले इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखना है। वर्ष में है तो वर्ष में कन्वर्ट, अर्धवार्षिक या छमाही है तो अर्धवार्षिक या छमाही के अकॉर्डिंग टाइम लेना है, तिमाही है तो 3 महीने के हिसाब से दर और 3 महीने के हिसाब की ही टाइम को लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वही 7,250 रुपये का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो, वहां समय दिन में है, दर वर्ष में है, तो पहले समय को वर्ष में लेके आना पड़ेगा। मूलधन 7,250 रुपये, दर 8% वार्षिक, समय 73 दिन, यानी कि 73 दिन एक साल में कितने होते हैं, 365 दिन। 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 1/5 वर्ष, साल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम साधारण ब्याज निकाल देंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला वही मूलधन गुणा दर गुणा समय और मल्टीप्लाई में 100। 1 जीरो से
एक जीरो, पाँच एकम पाँच, दो, पाँच चौक 20, पाँच पंजे 25, आठ पंजे 40, आठ चौक 32 और चार 36, तीन, आठ एकम आठ और तीन 11 बटे में 10, जीरो से गई जीरो, बराबर है 116 रुपये। निकल गया भाई साधारण ब्याज 116 रुपये। बोले छोटे छोटे सवाल हैं और समझने की ढील है, समझ जाओगे रकम को तो आसानी से निकाल दोगे, फॉर्मूला याद हो और क्वेश्चन को समझ जाओ, आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹5000 पर 12% वार्षिक दर से, अब समय फिर गड़बड़ा के दिया है, 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का साधारण ब्याज बताओ। का साधारण ब्याज बताओ। मूलधन कितना है? 5000 रुपये। दर 12% वार्षिक। समय क्या दिया है? 6 मार्च 2008 से, यानी कि 6 मार्च, एक तो मार्च है, प्लस मार्च के बाद अप्रैल और फिर मई। अब देखो मार्च में टोटल दिन होते हैं 31 में से 6 मार्च से हमने स्टार्ट करना है, यानी कि 5 दिन कम करने हैं, तो कितने दिन बचे? 26 नहीं, 26 और 5 31, 26 दिन तो इसके बच गए, क्योंकि 6 तारीख जो है वो काउंट होगी। तो पहले के 5 दिन कम करेंगे तो 26 बच गए। अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं और मई के उसने 18 दिन बोले हैं। टोटल कितने दिन हो गए भाई? 30 और 20 50, 60, 70 और 4 74 दिन। अब दिनों को फिर कन्वर्ट कर दो, 74 बटे में 365। मार्च 26 और 5 31, 6 मार्च 2008 से 25 दिन, 73 दिन। वही पहले वाला सवाल बन गया। तो 73 दिन को करेंगे तो पंजे पे कट जाएगा, 1/5 वर्ष। साधारण ब्याज क्या होगा? 5000 मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 5 दाई 50, 12 दाई 120 रुपये। अब थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं, कुछ अलग सवाल लेके आते हैं। सिंपली सवाल तो आपने कर लिए, अब थोड़ा टॉपिक चेंज करके लेके आते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा।
देखो ध्यान से, अब थोड़ा सवालों का लेवल जो है बढ़ा दिया है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? 8 वर्ष हमारे पास समय है। साधारण ब्याज को कितना करना है? साधारण ब्याज को करना है दुगना करना है हमने। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? देखो, मान लेंगे हम, माना मूलधन x रुपए है, ठीक है। तो पूरा का पूरा धन दुगना करना है हमने। पूरा धन क्या होता है ब्याज समेत? मिश्र धन। मिश्र धन 2x है। तो साधारण ब्याज क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 2x माइनस x इज इक्वल टू x, और समय दिया है 8 वर्ष। निकालना क्या है? दर। दर निकालने का फॉर्मूला साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। हमने साधारण ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन दिया था, मिश्र धन में से साधारण ब्याज चाहिए था, इसलिए हमने साधारण ब्याज निकाला। तो हम इसको हल करेंगे। साधारण ब्याज कितना है भाई? x गुणा में 100 बटे में मूलधन भी x और समय 8। x से x खत्म, और वही 4 दूनी 8, 4 25, 100 25 बटे 2% या 12 से 1/2% वार्षिक दर निकल गई भाई। क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसा दिखेगा इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, लेकिन इसमें सब कुछ दे रखा है। साधारण ब्याज किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? किस दर से का मतलब दर निकालनी है। मूलधन हमारे पास नहीं है, तो हमने मान लिया अभी हमारे द्वारा x रुपये थे, वह हो गए हमारे दुगने, यानी कि 2x हो गए। क्यों करो ये? जब ब्याज भी इतने रुपये बनया, यानी कि 2x में से 1x घटाया तो हमारा साधारण ब्याज बन गया। समय लग गया 8 वर्ष का। निकाल दो, क्योंकि दर निकालने के लिए साधारण ब्याज चाहिए। साधारण ब्याज हमें पता चल गया भाई, दुगना होगा तो जितना रुपया लग रहा है उतना ही ब्याज आऊगा। साधारण ब्याज के लिए x गुणा में 100 बटे में मूलधन हमने x माना था, और समय जो है वो 8 वर्ष था। काटने के बाद इसमें 12.5% की दर से हमारा जो धन है वो 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर ऐसा ही सवाल है थोड़ा और। न्यूमर है कितने % वार्षिक दर से, कितने % वार्षिक दर से, यानी कि दर निकालनी है कितने %। 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का 2/5 गुना होगा। देखो ध्यान से, मूलधन का
क्या क्या दिया है इसमें? नहीं दिया मूलधन तो मान लेंगे माना मूलधन, क्योंकि हमने ब्याज निकालना है तो ब्याज के लिए मूलधन की जरूरत पड़ेगी। माना मूलधन x रुपए है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई? मूलधन का 2/5 यानी कि x का 2/5, 2x/5 रुपए, समय 10 वर्ष, तो हमने निकालनी है दर। दर के लिए क्या चाहिए? मूलधन गुणा में साधारण ब्याज 2x/5 गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। 0 से 0, x से x, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% वार्षिक दर से। 4% वार्षिक दर से कोई भी धन 10 वर्ष में उसके 2/5 गुना ब्याज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और जिसके अंदर आपने लगेगा कि कुछ नहीं दिया है। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, उसका जवाब मिलेगा। मैं आपको उसका हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। जिसका जो भी क्वेश्चन होगा उसने उसका सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर x% वार्षिक दर से, किसी धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपए होगा। x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपए होगा। अटपटा सवाल दिख रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है। इसमें लोग रहा है किस धन पर x% वार्षिक दर से, यानी कि हमारे को दर दे रखी है x, समय दे रखा है x, साधारण ब्याज दे रखा है x। निकालना क्या है? मूलधन किस धन पर, तो हमने क्या करना है? मूलधन निकालना है। मूलधन तो हमने निकालना है दर x% वार्षिक, समय x वर्ष, साधारण ब्याज x रुपए। तो भाई मूलधन का फॉर्मूला लगा दो। मूलधन का क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा में समय। 1x से 1x गया, बराबर है 100 बटे x रुपए। यानी कि 100 बटे x रुपए होंगे तो वो x वर्ष में x% वार्षिक दर से उनका जो साधारण ब्याज होगा वो भी x होगा। तीनों के तीनों सेम होंगे। अब इसमें कोई भी अमाउंट लेगा हम हल करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो तीनों सेम आएंगे। दर, समय, साधारण ब्याज, तीनों की वैल्यू एक जैसी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर, कितने समय में किसी धन पर
साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना होगा। देखो भाई 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर, यानी कि ना समय दे रखा ना हमारे को मूलधन दे रखा, और इसलिए हमने जो है उसका ब्याज जो है वो भी मूलधन का ही गुणा में दे रखा है, तो हमने मानना पड़ेगा माना मूलधन। माना मूलधन x रुपए है, दर 10% वार्षिक, समय निकालना है, तो साधारण ब्याज चाहिएगा। साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन का 0.125 गुना, यानी कि x गुना में 0.125, ये जो है हमारा साधारण ब्याज है। तो हमें निकालना क्या है, समय। समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला यूज करो। साधारण ब्याज x गुना में 0.125 गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में दर। ठीक है, अब हम इसका पॉइंट हटा देते हैं और नीचे जो है 1000 कर देते हैं। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसलिए x से x खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 125 बटा 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 बटे 4 वर्ष, या 1 से ही 1 बटा 4 वर्ष। इस तरह से हम समय निकाल सकते हैं। वही 10% वार्षिक दर से कितने समय में, 1 से 1 बटा 4, यानी कि 1 से 1 बटा 4, 5 बटे 4 वर्ष के अंदर हमारा जो साधारण ब्याज होगा वो हमारे मूलधन का 0.125 0.125 गुना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा बड़ा सवाल है। किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज इसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने के ब्याज से 8 महीने के ब्याज से 32 रुपये 50 पैसे अधिक होगा। ध्यान से देखो, कह रहा है कोई धन है, अगर मैं उसने 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने के लिए ब्याज पर देता हूं, तो उससे मुझे जो साधारण ब्याज आएगा वो, अगर मैं उसी धन को दोबारा से 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने के लिए दे देता हूं, तो
उससे जो मुझे साधारण ब्याज आएगा, यानी कि पहले वाले से जो ब्याज आएगा वो दूसरे वाले ब्याज से 32.5 रुपये अधिक होगा। पहले वाला ब्याज दूसरे वाले ब्याज से 32.5 रुपये अधिक होगा। तो बताओ वो मैंने जो अमाउंट दिया था, मूलधन दिया था, वो कितना दिया था। तो देखो दो सवाल हो गए इकट्ठे। पहले में क्या कह रहा है भाई, मूलधन नहीं है हमारे पास, दोनों का मूलधन सेम होगा। तो माना मूलधन x रुपये, पहले में दर थी 7.5%, यानी कि 15/2% वार्षिक, और समय था 15 महीने। 15 महीने को भी वर्ष में बदलेंगे तो 15/12, 3×5 = 15, 3×4 = 12 बराबर है 5/4 वर्ष। ठीक है। अब दूसरा, दोबारा से अगर इसी अमाउंट को वो ब्याज पर देता है और ब्याज की जो दर है वो बदल देता है और समय को कम कर देता है, दर बढ़ा देता है, तो क्या होगा, इसमें भी जो मूलधन है वो क्या हो जाएगा हमारा x रुपये, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है तो ये x है तो ये भी x रुपये। लेकिन यहाँ पे उसने दर को चेंज कर दिया, दर कर दी 12.5% वार्षिक, और समय था जो वो कम कर दिया, 8 वर्ष कर दिया, 8 महीने कर दिया। देखो ध्यान से क्या है इसमें भाई, मान लो मैंने x रुपये 7.5% की दर से 15 महीने के लिए ब्याज पे दिए, तो उससे मुझे जो ब्याज प्राप्त हुआ, और अगर मैं उतना ही धन किसी दूसरे को देता हूं और उसकी दर जो है 7.5% की बजाय 12.5% वार्षिक कर देता हूं और 15 महीने की बजाय 8 महीने के लिए ही देता हूं, तो उससे मुझे जो ब्याज आएगा, पहले वाला जो ब्याज है वो दूसरे वाले ब्याज से 32.5 रुपये अधिक होगा। तो बताओ मैंने कितना अमाउंट दिया। तो हम इन दोनों का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। 5 × 15, 5 × 20, कितना आ गया, 3x बटे में 4 × 16 दूनी 32 रुपये। अब दूसरे का भी साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, इस समय को भी 8/12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 12, 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष, और गुणा में 100, 25 चौका 100, 2 से गया 2, तो यहाँ ऊपर क्या बचा x और नीचे क्या बचा 12। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, फर्स्ट साधारण ब्याज माइनस सेकंड वाला साधारण ब्याज, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 32.50 रुपये है। यानी कि 3x बटे में 32 माइनस x बटे में 12 जो है 32.50। इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 32 और 12 का एलसीएम 3x 4 × 16 दूनी 32, 32 12 का एलसीएम भाई
दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96। 96 32 दिए 96, 3 दिया 9x माइनस 12 8 8x, 9x में से 8x गया 1x, x बटे 96। तो क्या आ गया ये x बटे 96 बराबर है 3250 बटे 100। इसका भी दशमलव हटा दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर है 3250 गुणा में 96 बटे में 100। इनको हल करेंगे तो कितना आएगा, इस जीरो से ये जीरो गई और ये आएगा भाई 3120 31,200। एक जीरो से एक जीरो गई तो 3120 रुपये इन्वेस्ट करूंगा मैं, जब मेरे को दोनों साधारण ब्याजों में 32 रुपये 50 पैसे का डिफरेंस आएगा। थोड़ा सवाल ज़्यादा बड़ा हो गया था लेकिन समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, नया टॉपिक था, समझना जरूरी है। नुगाया है कितने समय में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तिगुना हो जाएगा। कितने समय में, यानी कि समय निकालना है। कोई धन, ना हमारे पास समय ना हमारे पास मूलधन, साधारण ब्याज नहीं है, दर 10% और मिश्र धन जो है वो हमारे ब्याज से 3 गुना हो जाएगा। यानी कि हमने अगर 100 रुपये लगाए हैं या 100 रुपये लगाए हैं तो मिश्र धन 300 रुपये हो जाएगा, तो उससे हमारा साधारण ब्याज भी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माना मूलधन, मान लिया मूलधन जो था वो x रुपये था, कितना हो गया 3 गुना। 3 गुना कब होगा, जब उसमें मिश्र धन को काउंट करेंगे। 3 गुना x इज इक्वल टू 3x रुपये। तो भाई साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, 2x रुपये, और जो दर दे रखी है 10% वार्षिक, और जो समय था वो निकालना था। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में दर, x से x, 2 पंजे 10, 5 बेसिस 100, यानी कि 20 वर्ष। यानी कि अगर हम किसी धन को 10% वार्षिक दर से 20 साल के लिए ब्याज पर देते हैं तो हमारे अमाउंट का वो धन जो है 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और करते हैं। फिर वही, किस धन पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का,
5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया होगा। ध्यान से देखो, यूं कह रहा है कितना अमाउंट मैं ब्याज पे दूं, कितना अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूं जिसकी दर 5% वार्षिक हो, तो मैंने हर रोज 1 रुपया जो है ब्याज के रूप में मिलता रहे। तो मूलधन नहीं है, मूलधन निकालना है। जिस धन पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 1 रुपया। साधारण ब्याज 1 रुपया, समय 1 दिन, 1 दिन का मतलब, और दर 5% वार्षिक। अब दर वार्षिक में है तो समय भी वर्ष में आना चाहिए, 1/365 वर्ष हो गए, दोनों बराबर। निकालना क्या था, मूलधन। मूलधन का क्या फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय। 1/365 से है तो 365/1 हो जाएगा, ठीक है। 365 बटे में 5, 5 सत्ते 35, 5 दिए 15, 7300 रुपये। यानी कि 7300 रुपये को हम 5% वार्षिक दर से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर रोज 1 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा। 365 दिन में 365 रुपये आएंगे, एक साल में 365 रुपये ब्याज बनेगा, ठीक है। क्लास लंबी होगी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन हल करेंगे। आखिरी सवाल, 2000 रुपये का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्र धन, यानी कि 2000 रुपये का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपये है। 2000 रुपये का 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाए हैं। दर का नहीं दे रहा, हमने दर निकालनी है। फिर कह रहा है यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। यदि ब्याज की दर में 3% वार्षिक वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। देखो भाई, मूलधन कितना है 2000 रुपये, दर नहीं दे रहा, हमने काटनी है। समय 5 वर्ष, मिश्र धन 2600 रुपये, तो साधारण ब्याज क्या होगा भाई, मिश्र धन में से मूलधन घट जाएगा, बराबर है 600 रुपये। तो यहाँ से हम दर निकाल देंगे। दर का फॉर्मूला है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। 3 जीरो है, 2 यहाँ कट गई, 1 यहाँ कट गई, 5 दूनी 10, 2 से गया 2, बराबर है 6% वार्षिक।
फिर कह रहा है अगर हम दर में 3% की वृद्धि करते हैं तो मिश्र धन क्या होगा। तो भाई मूलधन तो हमारा यो रहेगा 2000 रुपये, समय भी यो रहेगा 5 वर्ष, और साधारण ब्याज दर 6% आई है, उसमें 3% की वृद्धि कर देंगे तो 9% वार्षिक हो जाएगी। ठीक है, तो हम साधारण ब्याज निकाल देंगे यहां से। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 9 पंजे 45 दूनी 90, 900 रुपये। तो मिश्र धन क्या होगा, नया मिश्र धन होगा 2000 रुपये मूलधन जमा में 900 रुपये उसका ब्याज, 2900 रुपये। ठीक है, इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आज का कराया हुआ हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। इससे हमें अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, जय हिंद।